हेलो दोस्तों, मैं विवेक रावत आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर मैथ्स विद विवेक रावत बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं हमारा चल रहा है टॉपिक डिजिटल रूट और आज ये हमारी फाइनल क्लास है, तीसरी क्लास है। आज हम इसमें फाइनल टच देंगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। किस तरह से क्वेश्चन को करा था, लास्ट क्वेश्चन हमने जो किया था उसमें हम आगे बढ़ते हैं और डिजिटल रूट में जो इस बार का क्वेश्चन है CHSL 2022 में आया हुआ, आइए देखते हैं किस तरह से सेकंडों में क्वेश्चन को उड़ाया जाता है डिजिटल रूट का यूज करके। आइए दोस्तों, तो सबसे पहला क्वेश्चन है 0.99 का होल क्यूब 0.98 का होल क्यूब। वैसे ही इस क्वेश्चन को हमें करना होगा तो डिटेल में करेंगे फॉर्मूले से, दैट इज ए क्यू प्लस बी क्यू। लेकिन हमें फॉर्मूला यूज नहीं करना दोस्तों, हम सीधा अप्लाई करते हैं। कैसे, ध्यान से देखिए। अगर देखिए 9 से 9 कैंसिल, कलर कर लेते हैं हम रेड। आप ध्यान से 9 से 9 कैंसिल, 9 का क्यूब 9 का कैंसिल 0 और 8 का क्यूब 512 हुआ या नहीं, फटाफट बताइए, कोई डाउट इसमें? आप बोलेंगे 9890 97290 और 9 तो 9 है ही। जब आप बोलते हैं 0.98 का होल स्क्वायर दोस्तों, तो देखिए 9 तो फाइनल है ही, 8 का स्क्वायर होता है 64, 6 और 4 10। और ये मैं लास्ट क्लास में बता चुका हूं, पॉइंट का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता डिजिटल रूट में। तो जब आप बोलेंगे 1 दैट इज 1, 5 to 7 और 8 अपॉन 1 दैट इज 8, इसका मतलब राइट आंसर कितना हुआ दोस्तों? राइट आंसर हुआ 9 कैंसिल 7 और 8, ये 8 और 1 9 दैट इज 5। नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। देखिए 7 और 9 16, 16 का मतलब 9 तो वैसे ही खत्म, 7 आ गया, नॉट पॉसिबल। 8 और 5 13 का 4, नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। पहले बताइए क्या ये सबको क्लियर है या नहीं? ठीक है, सबको सही चल रहा है। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगर आप दोस्तों सही आपका साथ रहा तो मैं चाहूंगा जो भी मार्केट में प्रीवियस ईयर की फेमस बुकें हैं उसकी भी हम पूरी बुक का सॉल्यूशन आपको दें फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कुछ चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसको शेयर कीजिए जितना हो सके। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन पूछ रहा है कितना होगा, आपके सामने है। क्वेश्चन को अगर डिटेल में करें तो इसका फॉर्मूला है ए क्यू प्लस बी क्यू। हम सीधा लगाते हैं आपका डिजिटल रूट कंसेप्ट। ध्यान से देखिए, ए 5 और 4 9 0, 5 4 9 0, 5 4 9 0 दैट इज 8 क्यूब। क्या मैं लिख रहा हूं 5 1 2 8 का क्यूब, और मैं इसको सीधा लिख सकता हूं 5 2 7 और 1 8। फिर भी 6 7 और 2 9 0, 7 2 9 7 2 9 276 है, 7 2 9 तो 6 का क्यूब दैट इज 216। मुझे नहीं लगता इसमें कोई डाउट है। 5 4 5 4 8 8 64 दैट इज 1, 5 4 7 2 6 8 48 और यहां है 7 2 7 2 6 6 36 मतलब 9। मुझे नहीं लगता किसी को कोई डाउट होगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में करके आप पूछ सकते हैं। 5 2 7 और 1 8 माइनस 6 2 8 1 9, तो आप बोलेंगे 9 तो ऑटोमेटिक 0 ही हो गया, ये भी 0। 8 4 12, 12 का मतलब 13, 3 और 1 4 दैट इज 8 अपॉन 4 दैट इज 2, क्योंकि 9 किसके इक्वल होता है 0। अगर कोई स्टूडेंट डायरेक्ट क्लास नंबर 3 देख रहा है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, पहले क्लास फर्स्ट देखिए, सेकंड देखिए, तब 3 पर आइए, तभी आपको बहुत क्लैरिटी मिल पाएगी दोस्तों। तो डिजिटल रूट चेक कर लेते हैं किसका सही बैठ रहा है। आइए नंबर 1 देखिए, 3 4 5 इसका डिजिटल रूट है 5, नॉट पॉसिबल। 7 और 5 12 और 8 20, 20 का मतलब होता है 2, पॉसिबल है सर, पॉसिबल है। देखिए 5 5 10, 5 5 10, 5 5 10 और 6 16 का मतलब होता है 7, नॉट पॉसिबल सर। 6 7 8 5 13 का मतलब 4, नॉट पॉसिबल सर। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किसको डाउट है भले बताओ फटाफट, किसको डाउट है एक बार फटाफट कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, चलिए आगे चलें। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। थोड़ा सा नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, बहुत आसानी से क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल भी डाउट नहीं होगी। अगर किसी को स्पीड स्लो लग रही है तो थोड़ा सा यूट्यूब में स्पीड बढ़ा लीजिए, फास्ट लग रही तो स्लो कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, क्योंकि सभी हम क्वेश्चन काफी कर चुके हैं, मुझे नहीं लगता आपको कोई भी डाउट होगा। आइए अच्छा सॉल्व करते हैं, सीधा डिजिटल रूट लगाते हैं फॉर्मूले से बस। वैसे अगर ये फॉर्मूला क्वेश्चन मुझे फॉर्मूले से करना हुआ तो मैं कैसे करता आपको पता है? मैं लिखता 2 इंटू 3.75 का होल क्यूब, अगर मुझे फॉर्मूले से करना हुआ तब, और तब बनता है ए क्यू प्लस बी क्यू। लेकिन मैं नहीं लगाना चाहता, मैं सीधे ही बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन करना चाहता हूं। देखिए तो आप बोलेंगे 7 और 5 12, 12 और 3 15, 7 और 5 12 और 3 15, तो 15 का मतलब कितना होता है 6 का क्यूब 216। पहले बताइए किसको डाउट है? 6 2 8 और 1 9 सर, ये तो 0 हो गया, ऊपर बचा 1, हाँ या ना? तो यहां क्या बचा? 7 और 5 12 का मतलब 3
3 का मतलब 9, 0, 6 और 5 11 मतलब 2, तो डेट इज माइनस के 1/2। पहले बताओ क्या ये क्लियर है या नहीं। और माइनस के 1/2 को सर कैसे ब्रेक करते हैं, जब भी ऐसे प्रॉब्लम हो, हम देख चुके हैं जब भी डिजिटल रूट आपका माइनस में आएगा उसको हमेशा ब्रेक करेंगे 9 में से माइनस कर देंगे। तो 9 - 1 8/2, डेट इज द 4। राइट आंसर इज 4। आइए चेक करते हैं कौन सा राइट आंसर 4 है हमारा। जैसे आप क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, 7 3 10 और 5 15 का मतलब 6, नॉट पॉसिबल। 9 मतलब 5, नॉट पॉसिबल। 9 मतलब 7 5 12 मतलब 3, नॉट पॉसिबल। 8 5 13 का मतलब 4, बिल्कुल सही। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। किस किस को डाउट है मुझे सभी फटाफट बताइए। क्या सबको क्लियर हो पाया कि नहीं, हाँ या ना? मुझे नहीं लगता आप में से किसी को ही डाउट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। सीजीएल 2020 में क्वेश्चन आया, देखते हैं इस क्वेश्चन को किस तरह से हैंडल करना था। ठीक है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। और अब बिल्कुल हम थोड़ा सा लास्ट टच दे रहे हैं चैप्टर को, ज्यादा नहीं बचा है चैप्टर। ठीक है, देखिए a इक्वल टू कितना है 999। क्या मैं a को 0 लिख सकता हूं? सर 999 का मतलब ही 0 होता है और कुछ है ही नहीं। सर b कितना है 7, सर c कितना है 5। अब तो सर कुछ है ही नहीं इसमें। बिल्कुल, आइए चेक कर लें। a स्क्वायर, a का मतलब 0 प्लस b स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49। सीधा लिखिए, कम से कम डेटा लिखिए। हर डेटा को लिखने की दिखाने की जरूरत नहीं है। 7 का स्क्वायर 49 होता है और हम जानते हैं 9 0 होता है, तो सर क्या 4 है कि नहीं? c का स्क्वायर सर 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना होता है 7 होता है सर। और क्या लोगे? जब a b करोगे 0 की मल्टीप्लाई 0, जब b c करोगे 7 5 जा 35 मतलब 8 और c है 0। हाँ या ना? 7 4 11 -8 3, तो राइट आंसर होना चाहिए 3। आओ करते हैं वेरीफाई। कैसे करेंगे? ब्लैक पेन से करेंगे। लीजिए 2 और 1 3, लो सर। 3 और 1 4, बहुत बढ़िया। 4 और 1 5, बहुत बढ़िया। 5 और 1 6, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज ए। राइट आंसर इज ए। किसको किसको डाउट है एक बार मुझे फटाफट कमेंट करिए। क्या सबको क्लियर है या नहीं? एक बार मैं सबसे कमेंट चाहूंगा, क्या ये सबको क्लियर है? क्या आगे बढ़े क्वेश्चन में? क्या सबको समझ में आ रहा है? ऐसा तो कुछ चीज नहीं है जो किसको क्लियर ना हो रही हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन को कैसे करेंगे। x इक्वल टू वाई इक्वल टू 1 3 3 4 इक्वल टू जेड इक्वल टू 3 1 3 3 4 1 3 3 3 एक्स क्यू प्लस वाई क्यू प्लस जेड क्यू माइनस 3x। सबसे बेस्ट तरीका, अगर मैं इसको बहुत डिटेल में जाऊंगा तो ये फॉर्मूला है एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का। वहां नहीं जाते हैं, सीधा मेन पॉइंट पर आते हैं। तो आप बोलोगे एक्स की वैल्यू कितनी है? एक्स बोलेंगे 3 3 6 3 9, एक्स बराबर 1, वाई बराबर 1, जेड बराबर 4 3 7, 7 और 1 8, 4 3 7 और 1 8 3 11 का मतलब हो गया 2। तो इसका मतलब एक्स क्यू 1, वाई क्यू 1, जेड क्यू 8 माइनस के 3, 2 1 जा 2, तो 8 9 और 10 माइनस के 6, दैट इज द 4। तो राइट आंसर है दोस्तों 4। आइए चेक करते हैं। पहले ही आंसर में 4 आ गया दोस्तों, आगे तो कहीं कुछ बन ही नहीं रही बात। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। बताइए हाँ या ना? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट लगा या नहीं? किस किस को करेक्ट नहीं लगा मुझे फटाफट कमेंट कर दीजिए। चलिए पेन करते हैं आपके लिए चेंज और नया क्वेश्चन लेते हैं। आप ध्यान से समझिए, कुछ मुझे कंसेप्ट समझाने हैं। डिजिटल रूट की दोस्तों कुछ लिमिटेशन भी हैं। डिजिटल रूट की कुछ लिमिटेशन है। क्या क्या लिमिटेशन है वही समझानी है आपको। डिजिटल रूट जब भी होगा, जब भी इसके बेसिक्स में नीचे अपॉन की डिजिट में अगर दोस्तों 3 6 9 आया तो डिजिटल रूट फेल हो जाता है। मैंने क्या बताया? अगर इसके डिनोमिनेटर में, इसके हर में 3 या 6 या 9 कुछ भी आया तो डिजिटल रूट फेल हो जाता है। दूसरा पॉइंट, अगर कभी भी डिजिटल रूट अप्रोक्सीमेशन में क्वेश्चन हुआ तो भी डिजिटल रूट फेल हो जाता है। तो डिजिटल रूट अप्रोक्सीमेशन भी फेल हो जाता है और 3 6 9। लेकिन अगर मान लीजिए आपने कहा सर हम डिजिटल रूट निकाल रहे हैं, लेकिन मान लीजिए 3 लिखा है तो डिजिटल रूट समझ में आता है, लेकिन 3/5 हो गया तो कैसे निकालें? तो मैंने क्या बोला दोस्तों, आगे से कभी भी अगर आपको किसी ऐसे डिजिट का डिजिटल रूट निकालना हो जिसमें अपॉन में नीचे भी कोई डिजिट हो, तो ध्यान रखिए कैसे निकालते हैं। हमेशा नीचे अगर कोई, देखो नीचे क्या क्या आ सकता है, 3 6 9 तो आ ही नहीं सकता। अगर 3 6 9 डिनोमिनेटर में होगा, अगर डिनोमिनेटर, इफ न्यूमरेटर विल बी 3 6 9, न्यूमरेटर की जगह आई थिंक यहां होना चाहिए डिनोमिनेटर, यहां होना चाहिए डिनोमिनेटर। अगर यहां डिनोमिनेटर 3 6 9 होगा, डिनोमिनेटर 3 6 9 होगा तो फेल होगा। लेकिन डिनोमिनेटर इसकी जगह मान लीजिए
2 आया, 4 आया, 5 आया, 7 आया, 8, तो कैसे हैंडल करेंगे मैं बता दूं। जैसे मान लो कहीं आ गया, मान लीजिए 2, तो देखना इसको कैसे सॉल्व करेंगे। हमेशा जैसे आ गया 1/2, सर अब कैसे सॉल्व करोगे, तो सिंपल सी बात है, कभी भी नीचे 2 आएगा तो हमेशा 5 से मल्टीप्लाई। माइंड सेट कर लीजिए किससे मल्टीप्लाई बताई है, हमेशा 5 से, क्योंकि 5 2 जा 10, 1 बन गया, हमारा टारगेट है 1 बना। जैसे नीचे 4 आ गया तो कभी भी नीचे 4 आएगा तो 7 से मल्टीप्लाई, 7 4 जा 28, 28 कितना होता है, 28 होता है 10 मतलब 1। सर 5 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई, 2 से। सर 1/7 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई, 4 से। सर 1/8 आएगा तो किससे मल्टीप्लाई, किससे, 8 से। 8 8 जा 64, 64 कितना होता है, 1, हाँ या ना। एक बार सभी से कमेंट चाहूंगा, क्या ये सबको क्लियर है। नीचे डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या एक बार सभी को क्लियर है। एक बार मुझे, अगर किसी को कोई भी वीडियो में, एक बार वीडियो आराम से देखिए, तसल्ली से दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर किसी को कुछ भी ऐसा लगता है जो समझ में नहीं आया तो मुझसे कमेंट करिए। मैंने आपको इसमें अबाउट में जाके आप टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो सकते हैं, उससे सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैं आपको थोड़ा सा लास्ट अप्रोच दिखा रहा हूं कि सर अगर सर इसका यूज क्या है। अगर इसके क्वेश्चन मान लीजिए दोस्तों अगर परसेंटेज बेस पर आए तो कैसे सॉल्व किया जाता है, ये मुझे बता रहे हैं यार, फटाफट ठीक है दोस्तों, बहुत ध्यान समझना। अगर परसेंटेज बेस पे क्वेश्चन आ जाए तो इनको कैसे सॉल्व करेंगे, बस इसको और दिखा रहा हूं दोस्तों, बहुत ध्यान से देखिए। नंबर 1 सबसे पहले क्वेश्चन है, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज बाय 12% एवरी ईयर। हर साल पॉपुलेशन 12% बढ़ जाती है, हर साल 12% बढ़ जाती है। इफ द पॉपुलेशन ऑफ टाउन विल बी इतना आफ्टर 2 ईयर, के बाद इतना होगी, तो बताइए प्रेजेंट पॉपुलेशन कितनी है। पहला पॉइंट, पहला क्वेश्चन को स्मार्ट वे से कैसे सॉल्व करें, ध्यान से देखना। स्मार्ट वे से शहर की जनसंख्या 12% वृद्धि होती है 2 साल के बाद, ये एसआई में आ चुका है, सीपीओ एसआई में आ चुका है क्वेश्चन 2019 में। स्मार्ट वे से कैसे सॉल्व करें, हर साल 12% बढ़ जाती है, 2 साल के बाद इतना है, तो वर्तमान। स्मार्ट वे कहता है सर डिजिटल रूट बताइए। देखिए हर साल 12%, क्या बोलते हैं, अगर 100 थी तो 112 हो गई, हाँ या ना। 100 थी तो 112 हो गई, तो सर फर्स्ट ईयर है, ये कितने साल है, दैट इज फर्स्ट ईयर। ये भी कितने साल होगा, सेकंड ईयर। 100 थी तो 112, इसका मतलब अगर मैं इसकी मल्टीप्लाई करूं, अगर इसका मतलब स्टार्टिंग में 100 इंटू 100 थी तो बाद में कितनी हो गई, 112 इंटू 112, हाँ या ना। सभी कमेंट करें, क्लियर है सभी को कि नहीं। इसका मतलब सर ये जो है इनिशियल, ये फाइनल, पूछ रहा है वर्तमान 2 साल के बाद। ये जो डेटा है ये एक्चुअल में है कितना, 188160, ये डेटा इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। सर इसका डिजिटल रूट 234, सर इसका डिजिटल रूट हो गया 4, इसका डिजिटल रूट 4, 4 4 जा 16 का मतलब ओवरऑल 7 है या नहीं। सर 7 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, इसको। इसका डिजिटल रूट 8 और 1 9, 8 और 1 9 6। बताइए किसको डाउट है, बताइए किसको डाउट है। तो 7 जो इसका डिजिटल रूट आया ये एक्चुअल में इसको रिप्रेजेंट कर रहा है 6 को, तो 1 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 6/7, 1 6/7। सर ये इसका डिजिटल रूट है 1, तो मैंने आपको अभी बताया था, अगर कभी भी 6/7 आ गया, तो अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए, नीचे अगर 7 आए तो नीचे किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 4 से। क्या सबको कंसेप्ट क्लियर था। 6 4 जा 24, 7 4 जा 28 का मतलब 28 का मतलब 10, दैट इज 4 to 6, हाँ या ना। इसका मतलब वो आंसर सही है जिसका डिजिटल सम 6 है। पहला का चेक करो, 5 और 1 6, बिल्कुल पॉसिबल है। सेकंड चेक करिए, 7 नॉट पॉसिबल है। 6 और 7 5 12 मतलब 3 नॉट पॉसिबल। 5 5 10 और 11, 5 5 10 और 11 का मतलब 2 नॉट पॉसिबल। राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। किस किस को क्लियर नहीं है, मुझे सभी से आंसर चाहिए, किस किस को क्लियर नहीं है। क्या सबको क्लियर है, सीपीयू में आ चुका है। एक लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, देखते हैं कौन। चाहे मैं चाहूंगा इसका आंसर मुझे आप दें, आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर बताएं, देखते हैं कौन सही आंसर निकालता है। सीजीएल 2019 और 20 में बेस पर आया हुआ आंसर देना है कमेंट बॉक्स में, आंसर इन कमेंट बॉक्स। ठीक है दोस्तों, तो यहां डिजिटल रूट को हमने फाइनल कर दिया। होप आगे सारे टॉपिक, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक लेंगे यूनिट डिजिट, होप आप उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद।